हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ एमआरवाई स्टडी। आज हम डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय का बीबीए ऑनर्स का एंट्रेंस टेस्ट पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में बेसिकली आज हम जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बहुत ज़रूरी से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है एंट्रेंस टेस्ट 2020 का पेपर, मतलब कि लास्ट ईयर का पेपर है बीबीए ऑनर्स का, जिसका यूजीटी कोड है 121। कुछ पेपर इस तरीके से ही आता है और पेपर में मैक्सिमम मार्क्स 200 होते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास कुल 4 सेक्शन हैं, जिसमें से हर सेक्शन में 25 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस आपके डिफाइन नहीं होंगे, आपको खुद रिकॉग्नाइज करने होंगे। कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? अगर वहाँ पर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं तो वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपके 25 होंगे। अगर वहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं तो वो भी 25 होंगे। वहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं तो 25 होंगे। और लास्ट में इंग्लिश का अगर पोर्शन होता है तो वो भी 25 क्वेश्चंस आपके होंगे। कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा, तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 हो जाते हैं। टाइम अलॉटेड आपको 2 घंटे मिलेंगे, 2 आवर्स मिलेंगे। ठीक है, और ये पेपर आपका ज़्यादा कठिन नहीं होता है। आपने जो 12th तक जो एकेडमिक लेवल पर आपने जितना भी स्टडी की है उसी के बेसिस पर ये पेपर बनाया जाता है। इसीलिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ जनरल अवेयरनेस का पार्ट भी आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वॉज रिसेंटली रिवोक्ड। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है जिससे जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट है उसको रिवोक्ट करा गया? अगर हम हिंदी में पढ़े इसको, तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित हाल ही में निरस्त किया गया था? तो कौन सा निरस्त किया गया था? तो हम देखते हैं, तो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A दोनों निरस्त किए गए हैं, क्योंकि इन दोनों आर्टिकल में जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट के बारे में आर्टिकल थे ये दोनों। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन 2013? कौन सी कमीशन रिप्लेस करी गई नीति आयोग द्वारा 2013 में? जो पहले प्लानिंग करती थी 5 ईयर प्लान्स की, उसको बोला जाता था प्लानिंग कमीशन, और इसको रिप्लेस करा गया नीति आयोग द्वारा 2013 में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी 1585 में फॉर्म हुई। चौरी चौरा इंसिडेंट इज एसोसिएटेड विद? चौरी चौरा इंसिडेंट जो है हमारा वो किससे एसोसिएटेड है? तो चौरी चौरा इंसिडेंट हमारा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से एसोसिएटेड है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वॉज इस्टेब्लिश्ड इन? तो WTO इस्टेब्लिश कब हुई? WTO इस्टेब्लिश हुई 1995 में। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन? गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब कि GST जो है हमारा कब इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुआ? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारे इंडिया में जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ। हु कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो टोटली डिपेंड किस पे होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे होती है। तो इसका सही आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। फिर इसके बाद है ब्रिक्टिश मीन्स? ब्रिक्टिश का मतलब क्या होता है? तो ब्रिक्टिश का मतलब होता है ब्रिटेन्स लीविंग फ्रॉम इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है। हाउ इज़ द मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, हाउ की जगह यहाँ पर हु होना चाहिए क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशांक। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? कौन सा अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में? तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारा भारत रत्न
11th क्वेश्चन है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज़ डिक्लेयर्ड कोरोना वायरस एज अ पेंडेमिक ऑन 11th March 2020 फॉर विच डिजीज़ WHO डिक्लेयर्ड पेंडेमिक इन 2009। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 2020 में WHO ने कोरोना वायरस को एक पेंडेमिक घोषित किया था। तो 2009 में कौन सा पेंडेमिक घोषित किया गया था, किस डिजीज़ की वजह से? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है स्वाइन फ्लू। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो वुमेन फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है हमारी? तो VS रामदेवी। 13th है हमारा छत्रपति शिवाजी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मराठा किंगडम व्हेन ही वॉज क्राउंड इन। तो उनको क्राउन कब करा गया, मतलब कि वो मराठा रूलर कब बने? तो इसका आंसर है 1674। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट? तो लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में कौन सा है हमारा? गुजरात। स्टैचू ऑफ यूनिटी इज सिचुएटेड इन। स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारा कहाँ पर है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है 15th का आंसर हमारा इंडिया हो जाएगा। ट्राई इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ। ट्राई रेगुलेटरी अथॉरिटी किसकी है? टेलीकॉम सेक्टर की है, ठीक है। 17 का आंसर 17 है हमारा अलामती डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन। अलामती डैम जो है वो किस पर कंस्ट्रक्टेड है? तो अलामती डैम हमारा कृष्णा रिवर पर कंस्ट्रक्टेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश? कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है? तो अगर हम देखते हैं तो 18 का आंसर हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों पार्क जो है हमारे मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। मध्य प्रदेश हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस कृष्ण कर्मा अवार्ड इन मैक्सिमम फूड ग्रेन प्रोडक्शन कैटेगरी फॉर। तो जो कृष्ण कर्मा अवार्ड जो है वो वॉन करा है, तो वो कितने ईयर्स के लिए है, मतलब कि कितने कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के लिए है? तो 19 का आंसर अगर हम देखते हैं तो 4 कॉन्सिक्यूटिव ईयर के लिए है, जिसमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए अवार्ड मिला गया है। सेबी इज़ रिलेटेड विथ। सेबी किससे रिलेटेड है? तो सेबी हमारा शेयर मार्केट से रिलेटेड है। ब्लैक रेवोल्यूशन रिलेटेड विथ। जो ब्लैक रेवोल्यूशन है हमारी वो किससे रिलेटेड है? वो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। बॉल एंड बियर टर्म यूज्ड इन। बॉल एंड बियर टर्म किससे यूज़ करा गया है? तो वो हमारा शेयर मार्केट से यूज़ करा गया है। इसके बाद है व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट बाय सर्विस सेक्टर। तो कितने प्रतिशत जो है सर्विस सेक्टर द्वारा कंट्रीब्यूट की गई है? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है 69%, जो कि सबसे ज़्यादा है। 69% हमारा आंसर हो जाएगा। बेसिल नॉर्म आर रिलेटेड विथ। बेसिल नॉर्म किससे रिलेटेड हैं? तो बेसिल नॉर्म हमारे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। हु इज़ रंजन गोगोई। रंजन गोगोई कौन है हमारे? तो रंजन गोगोई एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा भी हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जनरल अवेयरनेस का पार्ट। इसके बाद हमारा मैथ्स का पार्ट है, तो वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। अगर आपको जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करनी है तो आप जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर वीडियोस बना सकता हूं, जिसमें आपको BBA ऑनर्स के ऊपर मैं टॉपिक्स आपके डिफ़ाइन करूंगा, जिसमें सारे टॉपिक जितने भी हैं जनरल अवेयरनेस के वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप BBA ऑनर्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन इंग्लिश में करें, क्योंकि जो BBA ऑनर्स का जो कोर्स है वो आपका फुल इंग्लिश मीडियम में होता है। हिंदी मीडियम में BBA नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है। दूसरी चीज़, अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो इसमें आपको फ़ायदा एक चीज़ और मिलेगी कि इसमें आपका एक 25 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन होता है, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन इंग्लिश में ही होते हैं, वो हिंदी में होता नहीं है। तो इससे आपको यहाँ पर भी फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप मेरी एक एडवाइस सुनिए कि आप इंग्लिश में इसकी प्रिपरेशन करिए। और अगर आपको इससे मतलब एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन करूं, उससे रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।